सब्सिडी दी जाती थी, उससे कौन सी गरीबी दूर हो रही थी, कौन से रोजगार सृजन हो रहा था। आप लोगों ने रोजा इफ्तार की दावतें की, उससे ना देश की गरीबी दूर हुई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए डिबेट के साथ। कुंभ को लेकर गलत बयान किया खड़गे जी ने, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, और सैयद जवाद ने भी जो कि एक मुस्लिम पार्टी से है, उन्होंने भी कुंभ के लिए गलत बयान किया। जो आने वाला कुंभ है उसके लिए बहुत ही गलत बयान करके वो खुद ही फंस गए, क्योंकि अशोक श्रीवास्तव ने उनको अच्छे से ठो डाला है, जो कि एक एंकर है डीडी न्यूज़ के। इसलिए इस डिबेट को आप पूरा देखिए, समझिए इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या गलत बोला है, क्या सही बोला है। इस डिबेट को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, है ना। आपने यही कहा, उन्होंने तो माफी मांग ली। तो आज मैं आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में ही माफी मांग लेता हूँ सैयद जवाद, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बेनकाब करने वाला हूँ। तो मैं ये मेरी अगर बात बुरी लगे आपको, मेरी बात अगर बुरी लगे प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी को, तो मैं आपसे आज पहले ही माफी मांग लेता हूँ, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बेनकाब करने वाला हूँ। तो पहले माफी मांग लेता हूँ, फिर उसके बाद कोई बुरी बात नहीं होगी ना। फिर तो हम खुल के कह सकते हैं मैंने तो माफी मांग ली थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि आज आप लोगों को मैं जो है एक एक करके आप लोगों की जो है कल ही खोलूंगा। तो मैं माफी पहले ही मांग लेता हूँ आप लोगों से, ठीक है। अब आप आइए नैरेटिव पर आइए। बीजेपी के ऊपर जो गाली देंगे बीजेपी को, पहले मुझे बताइए हिंदुओं को गाली क्यों दी? हिंदुओं की आस्था है गंगा जी में स्नान करना। जब बीजेपी नहीं थी तब भी हिंदू जाते थे गंगा जी में डुबकी लगाते थे। भाजपा ने नहीं सिखाया गंगा जी में डुबकी लगाना। हो गया अशोक भाई, हो गया आपका? नहीं, अभी तो शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ है सर। और बोलिए, बोलिए, अभी तो शुरू हुआ है सैयद जवाद, बोलिए। अभी आपको थोड़ा ऐसे ही बोला था, आप रोहन गुप्ता बैठे हुए हैं, आपने उनसे पहले बेहतरीन बैटिंग कर दी। मैं रोहन गुप्ता के लिए बैटिंग क्यों करूंगा? रोहन गुप्ता अपने आप बैटिंग करेंगे बीजेपी के लिए। मैं हिंदुओं के लिए बैटिंग कर रहा हूँ। सुनिए, मैं बीजेपी के लिए बैटिंग नहीं करूंगा, मैं उन हिंदुओं के लिए बैटिंग करूंगा जिनको आए दिन आप लोगों की पार्टी आती है गालियां देकर चली जाती है। मैं उन हिंदुओं के लिए बैटिंग करूंगा और गर्व से करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने ठेका ले रखा है हिंदुओं को गाली देने का। तो मैंने ठेका ले रखा है कि मैं हिंदुओं के लिए बैटिंग करूंगा। किसी को एतराज हो तो जो मर्जी करिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलिए आप। और मैं जितने भी देश के भारतीय उनके लिए बैटिंग करूंगा, और जितने संविधान प्रेमी उनके लिए बैटिंग करूंगा। संविधान में कहीं लिखा है कि हिंदुओं को गाली दो? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान में लिखा कि हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं के पर्वों का निशाना बनाओ, हिंदुओं के त्योहारों को ही उंगली डालो। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा अपने संविधान में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बातें वो कर रहे हैं जो बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करते हैं और आज भी माफी नहीं मांगते हैं। वो बाबा साहब, अरे सर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मेरा आज का विषय नहीं है, मेरा विषय नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं जिनको कांग्रेसी गद्दार बोलते थे, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने खुद कहा कि मुझे कांग्रेसी देशद्रोही बोलते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में मत जाइए। हिंदुओं को गाली क्यों दी, मेरा सीधा सवाल है। अभी सबर तो कर लीजिए, कहाँ जा रहा हूँ? मैं भी नहीं जा रहा हूँ, सबर कर लीजिए, पानी पी लीजिए, उत्तेजित ना होइए। आज मैं पानी पीऊंगा नहीं, आज पानी पिलाने के मूड में आया हूँ। आज आपको और कांग्रेसियों को पानी पिलाने के मूड में आया हूँ, पीना वीना नहीं है मुझे। मैं तो गंगा जी में डुबकियां बहुत बचपन से लगा रहा हूँ। आज आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डुबाऊंगा, चुल्लू भर पानी में डुबाने के लिए आया हूँ। बोलिए। और खड़गे जी के ऊपर एक टिप्पणी, उसके बाद आप आगे बढ़िए। एक डायलॉग है, फिल्मी डायलॉग है, मुझे वो भी याद आ गया। बच्चे तो बच्चे बाप रे बाप, एक डायलॉग का बच्चे तो बच्चे बाप रे बाप। ये प्रियंक खड़गे बच्चा था, और प्रियंक खड़गे ने पहले हिंदुओं को गाली दी, तो बच्चे तो बच्चे बाप रे बाप, बाप भी निकल कर आ गए। लेकिन बच्चों बापों सबका इलाज होगा दो टूक में। ये मेरे पास एक रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट किसकी है? CII की है। और खड़गे जी, पता नहीं खड़गे जी किससे ज्ञान लेते हैं, पता नहीं खड़गे जी के सलाहकार कौन है, पता नहीं कांग्रेस के सलाहकार कौन है। और खड़गे जी और उनको ये नहीं पता कि इसका अर्थशास्त्र क्या है, क्या अर्थशास्त्र है, ये जानते नहीं। ये देखिए आप रिपोर्ट, CII की रिपोर्ट है, ये बीजेपी की नहीं है, अशोक श्रीवास्तव की नहीं है, ये किसी और संस्था की रिपोर्ट नहीं है। CII भारत का बिजनेस जो ग्रुप है उसकी रिपोर्ट है। वो क्या कहते हैं? कुंभ से होगी 1.25 लाख करोड़ रुपए की आमदनी। कुंभ से 1.25 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होगी। और कितने रोजगार होंगे? 60 लाख, माफ कीजिएगा 6 लाख रोजगार, 6 लाख रोजगार होंगे कुंभ से। ये कुंभ का अर्थशास्त्र है। और उसके बाद एक दूसरी रिपोर्ट आई, एक और इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री ग्रुप है, एक और। इनकी आवाज बंद कर दीजिए, अब इनको ज्ञान की जरूरत है। आवाज बंद कीजिए, इनको ज्ञान की जरूरत है। आवाज बंद कीजिए, अभी ज्ञान लीजिए। थोड़ा सा खड़गे जी को दीजिएगा, थोड़ा सा प्रियंक खड़गे को दीजिएगा, और राहुल जी को दीजिए। थोड़ा सा ज्ञान लीजिए, पहले थोड़ा पढ़ लिख कर ज्ञान लीजिए। दूसरी रिपोर्ट, कुंभ से 2 से 4 लाख रुपए की आमदनी होगी, 2 से 4 लाख रुपए। और ये जो है बिजनेस ग्रुप से, भारत के जो बिजनेस संस्थाएं उनके आकलन है। कुंभ से ये 2 से 4 लाख करोड़, 2 से 4 लाख करोड़ की आमदनी होगी। समझ रहे हैं आप कितनी? और भारत की GDP 1% बढ़ेगी
कुंभ से, अकेले कुंभ से भारत की जीडीपी 1% बढ़ जाएगी। ये ज्ञान इनको नहीं है। और मैं अभी एक छोड़ दिया, आपने मोनालिसा के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं एक और माला, मोनालिसा तो फिल्मों में चली गई, उनको फिल्मों का रोल मिल गया, लेकिन मैं मोनालिसा की बात नहीं करूंगा। एक माला बेचने वाली लड़की जो है, उसने कहा कि मैं रोज 2 से 2,500 हजार रुपए कमा रही हूं। माला बेचने वाली लड़की ने कहा मैं रोज 2 से 2,500 हजार रुपए कमा रही हूं। और 2 से 2,500 हजार का मतलब होता है कि वो 1 महीने के अंदर कितना कमाएगी, 1.25 लाख रुपए कमाएगी, और पूरे कुंभ में 2 लाख रुपए कमाएगी। और खड़गे जी, राहुल गांधी और आप में से कोई भी अपने ड्राइवर, अपने पियोन, अपने खानसामा को इतनी सैलरी नहीं देता 1 महीने की जितनी कुंभ में जाके माला बेचने वाली लड़की कमा रही है। तो खबरदार, अगर आप लोग कुंभ में हिंदुओं के ऊपर जो इस तरह की आस्था पे चोट करेंगे, पहले पढ़ लिख लिया करिए, उसके बाद बात किया करिए। ये किस तरीके की नजीर दे रहे हैं? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक अलग चीज है और जॉब एक अलग चीज है। अगर ऐसे ही है तो अभी तक आप बताइए 1% आप कह रहे हैं जीडीपी के अंदर इजाफा होने जा रहा है। आपने कौन से न्यूज चैनल की रिपोर्ट दिखाई? उसको मैं जानता हूं, उस चैनल को भी। दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, इस देश के अंदर जिस वक्त मनमोहन सिंह गए, मनमोहन सिंह को कार्यकाल मिला, $0.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, और उसके बाद $2 ट्रिलियन तक इकोनॉमी को पहुंचाया। सही जवाब एक बात बताइए ना, सही जवाब एक बात बताइए ना। नहीं, अब आप जो है, अब आप चैनल की बात करने लगे, किस चैनल ने दिखाया, उस चैनल ने दिखाया, तो अब मैं आपको एक सरकारी आंकड़ा बता देता हूँ, ठीक है, और आपसे सवाल पूछता हूँ। ये बताइए, हज की सब्सिडी 47 हजार करोड़ जो है हज की सब्सिडी दी जाती थी हर साल। कांग्रेस की सरकारों ने दिया, बीजेपी ने भी शुरू में दिया, बाद में धीरे धीरे बंद कर देगी। 47,000 करोड़ रुपए हज की सब्सिडी दी जाती थी। उससे कौन सी गरीबी दूर हो रही थी, कौन से रोजगार सृजन हो रहा था? मुझे एक उदाहरण बताइए। मैं बीइंग एज ए मुस्लिम, मैं मुस्लिम भी हूँ, उस सब्सिडी की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसकी जगह पे आपको माइनॉरिटीज के लिए एक अच्छे स्कूल कॉलेजेस खोलने थे। अब जब बंद कर दी बीजेपी ने, अब जब बीजेपी ने बंद कर दी, तो आप कुछ मर्जी कहते नहीं कि उसकी जरूरत नहीं थी। कांग्रेस की सरकार जब तक थी 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हर साल खर्च किए जाते थे आज की सब्सिडी पर। उससे कौन सी गरीबी दूर हो रही थी, कौन सा रोजगार मिल रहा था, बताइए। अब मैं आपको बताता हूँ रोजगार कैसे क्रिएट होता है। अब मैं आपको बताऊं रोजगार कैसे क्रिएट होता है। जो कांग्रेस की सरकारों ने, समाजवादी, ये जो सेकुलर गुट सरकारें, उन्होंने जितनी सब्सिडी दी हज पे, वो तो टोपी पहन के रोजगार करने जाते थे, उससे कोई भी रोजगार सृजन नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों ने मंदिर पर भी सवाल उठाए थे, राम मंदिर पे कहा कि राम मंदिर से कौन सा रोजगार सृजन हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ राम मंदिर से कौन सा रोजगार सृजन हुआ। पढ़ लीजिएगा। आज की सब्सिडियां दी, आप लोगों ने रोजा इफ्तार की दावतें की, उससे ना देश की गरीबी दूर हुई, ना उससे एक भी रोजगार सृजन हुआ। लेकिन अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, उसको लेकर अवध यूनिवर्सिटी की सर्वे रिपोर्ट है, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद 70,000 रोजगार क्रिएट हुआ है। 70,000। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस मंदिर को, जिसको आप कहते हैं उस मंदिर बनाने से क्या होगा? आपको पता है उस मंदिर बनाने से क्या कुछ पलटा? 70,000 रोजगार क्रिएट हुआ है राम मंदिर बनाने से। और उसी तरह से आपके हज के सब्सिडी देने से और आपकी रोजा इफ्तार की दावतें खाने से कुछ नहीं होता। और सुनिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस की सरकारों का मैं आपको कारगुजारियां दिखाता हूं। ये देखिए, मेरे पास एक रिपोर्ट है, ठीक है, ये देखिए कारगुजारियां क्या थी कांग्रेस सरकारों की। ये जो रोजा इफ्तार की दावतें की जाती थी ना, उनका पैसा तक नहीं चुकाया गया। हरियाणा की रिपोर्ट है, मेवात हरियाणा में, और मेवात सिर्फ एक जगह छोटा सा, मेवात में डिस्ट्रिक्ट जो है उसका राज्य सरकार ने आदेश दिया, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेवात के अंदर रोजा इफ्तार की दावत की गई। उसका 21 लाख रुपए बकाया छोड़ के चली गई, बकाया भी नहीं उसका दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस की सरकार को लोगों ने बाहर कर दिया, 21 लाख रुपए चुकाया नहीं। और ये एक मेवात की रिपोर्ट है। ऐसे पूरे हरियाणा भर में न जाने कितने लाखों रुपए जो है रोजा इफ्तार की दावतों में उड़ा दिए होंगे। उनसे कौन सी गरीबी दूर हुई? खड़गे जी जरा बता दीजिए ना, रोजा इफ्तार की दावतें जो आप करते थे राष्ट्रपति भवन से लेकर के गली मोहल्लों तक में, उनसे कौन सी रोजगार पैदा हुआ और कौन से उनसे गरीबी दूर हुई? बात करते हैं आप लोग, सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाना है। डीडी न्यूज़ के जो एंकर है अशोक श्रीवास्तव, उन्होंने दोनों को अच्छे से धो डाला है। एक तो खड़गे जी है, उन्होंने बोला कि कुंभ से क्या रोज़गार मिलेगा। अब कुंभ से 6 लाख रोज़गार मिले हैं और 1 लाख करोड़ की आमदनी हो रही है, सरकार को मुनाफा हो रहा है, 1% भारत की जीडीपी जनरेट हो रही है। इससे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? आप बताइए, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट करिए कि मुस्लिम जो हज होता है उससे कितने भारतीयों को फ़ायदा होता है। अब ये जो हमारे उत्सव होते हैं, सनातन धर्म के जो भी उत्सव होते हैं, उनसे हर नागरिक को फ़ायदा होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो।
रोज़गार की बात रही तो हर रोज़गार इस सनातन धर्म में, इस कुंभ मेले में हर किसी को मिलता है। वो जात पात नहीं देखता, पर ये राजनीतिक लोग इसे जात पात का नाम देकर और एक कंट्रोवर्सी जनरेट करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। इसी के कारण लोग आपस में लड़ते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है, उन इस राजनेताओं लोगों को मत देखो और जो बात आती है उसमें सच्चाई जानने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।